हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कैंसर। और हम समझते हैं कैंसर होता क्या है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने एड्स और HIV के बारे में समझ चुका था। तो आइए समझते हैं कैंसर होता क्या है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो कैंसर होता है 4 फरवरी को हर साल कैंसर डे मनाया जाता है। इसको जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर होता क्या है, सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि कैंसर एक सेल डिवीज़न है, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है उसको हम कैंसर कहते हैं, यानी अनियमित विभाजन को हम कैंसर कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि नॉर्मल सेल डिवीज़न कैसे होता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे पहले एक नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है, तो इसमें होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई 2 कोशिका ये हो गई और कोई 2 कोशिका ये हो गई, ये दोनों कोशिकाएं जब आपस में विभाजन करते हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है। 2 से 4 होते हैं, ये भी 2 से 4। और जब ये विभाजन होते हैं तो एक दूसरे से आके क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं। और जहाँ ये जुड़ती हैं या कनेक्ट होते हैं, इस भाग को हम कहते हैं कांस्टेंट इनहिबिटेशन। ठीक, जैसे ये सेल डिवीज़न रुकता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांस्टेंट इनहिबिटेशन। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं कैंसरस सेल डिवीज़न, यानी जो कैंसरस सेल डिवीज़न होता है इसमें क्या होता है कि जो आपका सामान्य सेल होगा इसमें तो विभाजन एक बार 2 से 4 फिर 2 से 4 कोशिका बनेगी, लेकिन ये जहाँ पे कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, यानी कांस्टेंट इनहिबिटेशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है। और जब ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, कोशिका का विभाजन कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब ये कोशिका का विभाजन कंटिन्यू चलता रहेगा, मान लीजिए हमारे बॉडी का कोई ये पार्ट है, इसमें देखिए हमारे शरीर का मान लीजिए कोई एक अंग है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब कोशिका का विभाजन कंटिन्यू चलता रहता है लगातार, तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो हमारे बॉडी पे कुछ शेप में परिवर्तन आ जाता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, कैंसर हो गया है। तो आगे देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या है। तो कैंसर एक अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न है, यानी अनियमित कोशिका का विभाजन है। तो देखिए इसकी हम डिफिनीशन कैसे देते हैं, तो ध्यान से देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं डिफिनीशन की। देखिए हम समझते हैं कैंसर है क्या। कैंसर की डिफिनीशन आप लिख सकते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, uncontrolled cell division any part of body, uncontrolled cell division any part of body is known as कैंसर। इसको हिंदी में भी हम बोल सकते हैं कि कोशिका का विभाजन अनियमित रूप से हो या ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए ध्यान से, या फिर क्या हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। अनकंट्रोल सेल डिवीज़न एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन हमारे शरीर के किसी भी अंग में होगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। ठीक, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, सबसे तेज कोशिका का विभाजन जो है आपके लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और सबसे कम विभाजन या फिर विभाजन रहित कह सकते हैं, विभाजन रहित। देखिए विभाजन रहित आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक, आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर।
कैंसर के कितने प्रकार हैं। तो कैंसर के यहाँ पे 2 टाइप दिखाया गया आपको, बिगनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिगनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता क्या है? ये जो बिगनिंग ट्यूमर है, इसका मुख्य काम होता है कि यह किसी हमारे शरीर के किसी एक ही स्थान पे रह के विभाजन करता है और यह मूवमेंट नहीं करता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। अभी बस इतना याद रखिए कि जो बिगनिंग ट्यूमर होगा ये हमारे शरीर में, मान लीजिए हमारी ये बॉडी का कोई पार्ट है, अब ये क्या होगा, एक ही जगह पे इसका कोशिका का विभाजन होगा और यह यहीं से यहीं रहेगा, आगे इधर ना बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा ये मूवमेंट करता रहता है, यानी जैसे मान लीजिए ये कैंसर का सेल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हुआ तो धीरे धीरे करके पूरे हमारे बॉडी में फैल जाता है। लेकिन बिगनिंग ट्यूमर में ऐसा कुछ भी नहीं, ये सामान्य है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये 4 प्रकार का है, कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकोमिया और लिम्फोमास। तो आइए समझते हैं कि कार्सिनोमास क्या होता है। यहाँ मैश लिखें, ये मास होगा, इसको सुधार लीजिएगा, कार्सिनोमास होगा, ठीक, इसको ध्यान दीजिए, कार्सिनोमास होगा। देखिए कार्सिनोमास क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए कि बिगनिंग ट्यूमर है क्या। यह अनियमित डिवीज़न करके एक गुच्छा बना लेती है और मांस में बदल जाती है। कहने का मतलब जो हमारे बिगनिंग कोशिका होती है यह अनियमित विभाजन होगी और एक मांस या गुच्छे के रूप में। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी पे पाया जाता है मोल यानी तिल, या फिर इसका डिवीज़न दे सकते हैं हम गिल्टी। जैसे हमको गिल्टी हो जाती है गले में, हाथ में, पैर में, तो इसका एग्जाम्पल ये होगा। ये एक प्रकार का कैंसर ही होता है, ये एक ही स्थान पे हमारे शरीर में ऐसे होगा और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यह एक विशिष्ट प्रकार का अनियमित कोशिका विभाजन करता है और यह मूवमेंट करता है। मूवमेंट का मतलब यह फैलता है, ठीक ना। ये हमारे शरीर में कहीं एक ही स्थान पर रुका नहीं रहता है, बल्कि हमारे किसी भी शरीर के एक पार्ट में कहीं भी हो गया है, ऐसे मान लीजिए यहाँ हो गया, तो ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता रहता है, ठीक। अब देखिए इसके 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप आप देखिए, टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला टाइप इसका क्या है, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है, यह शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, यानी ये हमारे त्वचा को हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाता है, त्वचा को। त्वचा, ये शरीर के त्वचा के ऊपर ही होता है। इसको एंडोडर्म, एक्टोडर्म, आपको पता है हमारे जो शरीर का त्वचा वो कई भागों से मिलकर बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक और होता है मीजोडर्म, ठीक ना। तो ये बाहर की त्वचा पे होता है। और हमारा जो सार्कोनोमास होता है यह हड्डियों में पाया जाता है और यह भी क्या करता है, यह भी मूवमेंट करता है। मूवमेंट यानी यह भी क्या होता है, फैलता है। यह भी एक स्थान पर रुका नहीं रहता है। और एक है हमारा लिम्फोमास। लिम्फोमास क्या होती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है और इसका भी काम क्या होता है, मूवमेंट का। ये भी फैलता है। ये बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। ये एक शरीर में कहीं भी एक स्थान पे हुए होते हैं तो पूरे शरीर में धीरे धीरे करके फैल जाते हैं। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया क्या, यह ब्लड सेल में पाया जाता है कि जो ब्लड कोशिकाएं होती है इसमें भी यह मूवमेंट करता है, यह भी फैलता है। ये हमारे ब्लड सेल से, मान लीजिए हमारा वेंस हो गया और इस मिशो के अंदर आपको पता है ऐसे ऐसे ब्लड फ्लो करता है। और जब ये ब्लड फ्लो करता है तो इसी ब्लड सेल के अंदर ये वायरस आके ऐसे धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है और पूरे ब्लड में फैल जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कह देते हैं। देखिए
आइए अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ कैंसर। ये सी है कॉज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का कारण क्या है। सबसे पहला इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है, जो कारक कैंसर का निर्माण करते हैं उसे कार्नियोजेन कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना कि जिन कारकों से कैंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैंसर का निर्माण कई प्रकार से होता है, एक फिजिकली एजेंट के द्वारा, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और रेडिएशन के थ्रू फैलता है। तो फिजिकल एजेंट होते क्या हैं, देखिए जैसे यहाँ लिखा है बेटल, टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब क्या है, फिजिकली हैं, यानी फिजिकल एजेंट हैं जो कैंसर का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। इनके सेवन से जो है हमारे शरीर क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और हमारा केमिकल एजेंट क्या होता है, यानी कुछ रसायन होते हैं, जैसे रेडान हो गया, कैडमियम हो गया, इन सब की वजह से भी हमें क्या होता है, कैंसर का निर्माण होता है। बायोलॉजिकल में क्या आएगा, पैरासाइट हो गए, और कौन सा पैरासाइट इसके अंतर्गत आएगा, स्कीटोसोमा पैरासाइट, वायरस हो गया, हेपेटिस कोशिका यानी बी और सेल टी। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन में आपका एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट विजिबल, इसका मीनिंग होता है अल्ट्रा वायलेट विजिबल, ये हमारा है अल्ट्रा वायलेट विजिबल। अब इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट देखिए जो हमारा कैंसर है इसका इलाज होता है, सर्जरी करा के आप इसका इलाज हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी होता है और कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी के माध्यम से जो है ठीक किया जा सकता है। और ये बहुत विशेष प्रकार की बीमारी है, हालांकि ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आइए अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा और समझा देते हैं, फिर से फटाफट देख लीजिए। जहाँ ना समझ में आए एक बार ध्यान से देखिए, फिर से सब कुछ बता दे रहे हैं आपको। देखिए सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ याद रखना। देखिए कैंसर बताया कि ये अनियमित कोशिकाओं के विभाजन को हम कैंसर कहते हैं, और कैंसर दिवस 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। बस इतना समझिए अभी। और फिर आगे आपको समझना है कि कैंसर के टाइप्स, कैंसर 2 टाइप्स के होते हैं, बिगिनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर के 4 प्रकार हैं, कार्नियोमास, सार्कोनोमास और ल्यूकोमिया और लिम्फोमास। देखिए इसमें आपको बताए थे जो बिगिनिंग ट्यूमर होता है यह अनियमित विभाजन का एक गुच्छा होता है जो हमारे शरीर में गिल्टी या फिर मोल या तिल का निर्माण कर लेता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यह एक विशेष प्रकार का अनियमित विभाजन होता है जो हमारे शरीर में, ये पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके भी कई टाइप्स हैं। पहला टाइप देखिए, पहला टाइप्स है अभी बताया, यह शरीर के ऊपरी भाग पे पाया जाता है। एक मिनट, देखो ये शरीर के क्या होता है, ये शरीर के ऊपरी सतह पे पाया जाता है, नहीं त्वचा में होता है, यह हड्डियों में पाया जाता है, और यह लिम्फेटिक सिस्टम में आपका पाया जाता है, और यह ब्लड में पाया जाता है। और ये बीमारियों को फैलाता किस रूप में है, देखो ये बीमारियों को 4 प्रकार से फैलाता है, फिजिकली एजेंट, केमिकली एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और रेडिएशन के रूप में। बाकी यहाँ सब नाम लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है सर्जरी के रूप में, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के रूप में। बस करिए, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ याद रखना, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जो कैंसर का अध्ययन करना होता है ओंकोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर, इसको आप लिख लीजिए, द स्टडी ऑफ कैंसर ओंकियोलॉजी
यानी कैंसर का अध्ययन करना आपका ओंक्योलॉजी कहलाता है। बाकी के वीडियो में हम लोग जो है आगे की चीज़ों को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।